नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां पर झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हुआ है। गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। तो काफी लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। काफी अनुभवी नेता के तौर पर उनको जाना जाता था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। दुखद खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ है। ये गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनका इलाज चल रहा था। अब 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अब हेमंत सोरेन का आप पोस्ट भी देख सकते हैं। आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूं। तो ये भाव उनके आप देख सकते हैं, कैसे वो दुखी हैं, मन परेशान है। वो लिखते हैं, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं और आज मैं शून्य हो चुका हूं। तो ये आज उन्होंने आखिरी सांस ली। 81 वर्ष की आयु में आखिरी सांस उन्होंने ली। उनका अस्पताल चल रहा था गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज आखिरी सांस उन्होंने ली। बेहद दुखद खबर। राजनीतिक जगत में इस वक्त हर तरफ मायूसी फैली हुई है। ये खबर जब से आई है शिबू सोरेन की मृत्यु की, तो हेमंत सोरेन का ट्वीट भी आपने देखा। वो कह रहे हैं कि मैं शून्य हो चुका हूं। तो इनका इलाज चल रहा था गंगाराम अस्पताल में दिल्ली में। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इनका इलाज बदसूर जारी था, लेकिन फिर आज 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। तो इनके बेटे हेमंत सोरेन भी दिल्ली में मौजूद हैं। आप इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुखदेव भगत जी जुड़ चुके हैं, सांसद हैं। सुखदेव जी, ये बेहद दुखद खबर है। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन, एक वरिष्ठ नेता की मृत्यु। आपकी राय, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? आदरणीय गुरुजी हमारे अभिभावक रहे हैं और झारखंड में एक युग का अंत हो गया है। वो केवल एक हमारे राजनेता ही नहीं है। अगर गुरुजी अगर ये शब्द का प्रयोग हम करते हैं, पूरे झारखंड वास्तव के मन में एक श्रद्धा और एक ऐसे संघर्षशील एक व्यक्तित्व का हमारे सामने चेहरा आता था, जिन्होंने पूरे एक झारखंड अलग राज्य दिलाई। वो एक उनका एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक रिक्ता यहाँ पे आ गई, जो शून्य सा आ गया है। एक अभिभावक का निधन हो गया। झारखंड में एक युग का अंत हो गया है। बिल्कुल। एक और जिस तरीके से हेमंत सोरेन का जो ट्वीट हमने देखा सुखदेव जी, वहां पर उन्होंने कहा कि मैं शून्य हो चुका हूं। ये बताता है कितना बड़ा एक तरीके से निश्चित रूप से गुरुजी, मैंने कहा कि गुरुजी के साथ हम लोग बहुत ही अंतकता थी। वो एक अभिभावक की तरह हमारे लिए थे और मैं समझता हूँ मेरे लिए पूरे झारखंड में उनको सारे लोग गुरुजी अगर कहते तो गुरुजी की में एक श्रद्धा थी, एक अपना तो था। और जो संघर्ष उन्होंने किया है, जो चीजें और आम जिस तक बहुत ही माटी पुत्र, हम उनको माटी पुत्र यहाँ पर रहे और एक तरह आ गई है और झारखंड में एक युग का अंत आ गया है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, वरन एक संघर्ष जिसे कहा जाए, संघर्ष और सामाजिक, वो केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने सामाजिक व्यक्ति भी थे, जिन्होंने बहुत सारी जो कुरीतियां थी समाज में, उनको भी दूर करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। सुखदेव जी, काफी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे। इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, काफी दुख में ये परेशानी को झेल रहे थे। उस दौरान क्या आप लगातार उस दौरान भी संपर्क में थे? निश्चित हम लोग हॉस्पिटल, काफी लोग उनके चाहने वाले, ना केवल मैं समझता हूँ केवल उनके पार्टी के नहीं, पार्टी से हट के भी सारे लोग वहाँ पे मेरे लगातार हेमंत जी के संपर्क में रहे, लोगों से मिले, उनका कुशल क्षेम जाना। हम लोग भी गंगाराम अस्पताल जाके उनके बारे किए और हम लोग एक दुआ करते थे कि गुरुजी स्वस्थ हो जाए। उनका मार्गदर्शन, उनका अपना, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। मैंने कहा कि एक बहुत ही संघर्ष के साथ साथ एक ऐसे युग का अंत हो गया, राजनीतिक युग का अंत हो गया यहाँ पे। बिल्कुल। जिस तरीके से इनका योगदान रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उसको लाने में, उसको आगे ले जाने में, वो योगदान वहां की जनता भी कभी नहीं भूलेगी। और आप किस रूप में उनके योगदान को राजनीति के मैंने एक अभिभावक खोया। मैं यही कह सकता हूँ। मुझे तो जिस ढंग से वो पुकारते थे एक अपराध की तरह, क्योंकि मैं अफसर था तो मुझे बोलते रहे, अफसर बेटा तुम सुनो। बिल्कुल। तो ये शब्द उनका रहता था मेरे लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी।